आप सभी का फिर से स्वागत है टकला नेता पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे साथ बैठे 10वीं कक्षा के टॉपर चोमू जी। तो चलिए चोमू जी, अपने बारे में बताइए। आप इस बार 10वीं क्लास का परीक्षा में टॉप किए हैं, सबसे ज्यादा अंक लाकर आप ये साबित कर दिए कि आप एक होनहार स्टूडेंट है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर कैसे आपके अंदर इतना हिम्मत आया और इतना जुनून आया जो आप इतना अच्छा से पढ़ लिख के इतना अच्छा अंक लेके आए परीक्षा में और अपने माँ बाप का नाम रोशन किए? कैसा लग रहा है आपको? हर न्यूज चैनल पे आपके बारे में चर्चा हो रहा है और अखबार में भी आपका फोटो वोटो छप रहा है। जनता को बताइए कैसे ये मोटिवेशन आपके अंदर आया, जनता जानना चाहती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले टकला नेताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट शो में आने का मौका दिया। अरे चोमू जी, मेरा तो शो है, हमको तो किसी न किसी को बुलाना ही पड़ता। अभी आपके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, आप ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसीलिए आपको बुलाया है। बताइए कैसे आखिर आपके अंदर इतना मोटिवेशन आया जो इतना अंक आप ले आए पढ़ लिख के? जनता को बताइए कहाँ से ये जोश आता है आप लोग के अंदर, कैसे आप लोग इतना अच्छा अंक ले आते हैं? हम तो जब कक्षा 4 का परीक्षा दे रहे थे ना, तब भी हमको परीक्षा हॉल में जाने में डर लग रहा था, लेकिन आप तो 10वीं क्लास का परीक्षा जो सबसे टफ माना जाता है, उस परीक्षा में इतना अच्छा अंक लेके आया। कैसे आखिर ये संभव हुआ? ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है, ये संभव कैसे हुआ। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं 10वीं क्लास की परीक्षा में टॉप कर गया हूँ और आज पूरे कद्दूपुर में मेरे बारे में चर्चा हो रही है। क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? यह हकीकत है, आप टॉपर है 10वीं क्लास में, आप टॉपर है, इसीलिए तो आपको शो में बुलाया गया है। अरे आप रोने क्यों लग गए? आप तो टॉप किए है ना, तो फिर रो क्यों रहे? ये रोने का समय नहीं, हंसने का समय है। अरे टकला नेताजी, हम रोए नहीं तो क्या करे? क्या करे? आपको पता है मेरा बाबूजी 1 महीना पहले गुजर गया, देहांत हो गया उनका, मर गए मेरे पापा, छोड़ कर चले गए ये दुनिया, हमको अकेला छोड़ दिए। अरे रे रे, ये तो हमको पता ही नहीं था, माफ कीजिएगा। दुख हुआ ही सुन के कि आपके पिताजी गुजर गए, लेकिन इसमें घबराने वाला बात नहीं है, समझे? जो भी आया है धरती पे वो एक न एक दिन तो जाएगा ही, कोई पहले जाता है कोई लेट से जाता है, लेकिन आप तो 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर लाके टॉप किए, आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए। अरे क्या होगा इस अंक का? क्या होगा इस अंक का? क्या करेंगे रिजल्ट का हम? क्या करेंगे? पूरा घर का प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। क्या है भाई, आपके ऊपर पूरा घर का प्रेशर कैसे आ गया? अरे हम इकलौता बेटा है ना अपनी मम्मी का, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता, हम जॉब मांगने गए, हमको जॉब नहीं मिला, कहता तुमको आता ही क्या? हम अपना रिजल्ट दिखा के देखो, हम 10वीं कक्षा में टॉप किए, 99.99% आया हमको, हमको जॉब दो। ऐसा हम बोले तो हमको बोलता अपना रिजल्ट से ना अपना पिछवाड़ा जाके साफ कर लेना, तुम्हारा रिजल्ट का क्या चार्ट डालना? पागल साले, ऐसे बोल के हमको दुकान से निकाल दिया। अरे कौन बदतमीज ऐसा है? कौन बदतमीज ऐसा जैसा बात सब कर रहा है? उसका देह नहीं तोड़ देंगे। हमको नाम बताइए, आप कौन ऐसा बोला आपको? अरे नाम बता के क्या फायदा? एक आदमी बोला तब तो बोले, हम पूरा शहर घूमे नौकरी मांगने के लिए, हमको कोई नौकरी नहीं दिया मेरा रिजल्ट देख के, कहता है रिजल्ट का चार्ट डालेंगे, तुम्हारे अंदर बुद्धि है ही नहीं। तो आप बोले नहीं मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तो हम कैसे इतना नंबर लेके आ गए? बुद्धि है तब ना नंबर लेके आए। अरे हम बोले तो बोलता ये नंबर तो आजकल किसी को भी आ जाता है, आजकल कोई 10वीं का परीक्षा होता है, आजकल तो हर स्कूल वाला अपना बच्चा का नंबर बढ़ा के दिखाना चाहता है ताकि वहाँ ज्यादा एडमिशन हो, तो बिजनेस हो गया। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है कुछ भी है तुमको? हमसे ऐसा पूछा। एक आदमी तो हमको बोला झाड़ू लगा के दिखाओ दुकान का, अगर झाड़ू बढ़िया से लगा लोगे तो वही काम दे देंगे, और सही बताए तो हमको झाड़ू भी नहीं लगाने आता है, हमको एक टाइम का खाना खाने में भी दिक्कत हो रहा है। बताइए मेरी माँ बीमार है, कैसे काम चलेगा? क्या फायदा ये 10 क्लास में पास होने का? मेरा पापा लाखों रुपया देता था हर साल पढ़ाई करवाने का, वो पैसा रख देता तो मेरा जीवन कट जाता, हम कुछ काम धंधा कर लेते, उसी से बिजनेस कर लेते। अब तो हमको सारा पैसा वेस्ट लग रहा है, जो मेरे ऊपर खर्च हुआ, जो मेरे पापा मेहनत करके खर्च किए मेरे ऊपर, सब वेस्ट लग रहा है। हम दूसरा लोग को क्या बोलेंगे जो हमको काम नहीं दिया? हमको खुद ही लग रहा है हमको कुछ नहीं आता, हम नौकरी करेंगे भी, हमको अगर कोई दे दिया तो हम काम करेंगे क्या? हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अब हमको लग रहा है हम पता नहीं क्या पढ़ रहे थे बचपन से। पहले हमको खुशी होता था जब हमको नंबर अच्छा आता था, तो पड़ोस वाली आंटी को मेरी मम्मी चिढ़ाती थी कि देखो मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, हमको गर्व होता था अपने ऊपर। आज पड़ोस वाली आंटी का बेटा कार में घूमता है और मेरे पास एक रोटी खाने का भी पैसा नहीं है, क्या फायदा इस रिजल्ट का? मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, समझे? ऐसा नहीं होता है, माने आपको नौकरी नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं ना है कि आपका जो अंक आया है वो गलत है या फिर उससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, उससे आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अरे वही तो, इससे हमको और पैसा खर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है, बड़ा कॉलेज में जाएंगे तो ज्यादा पैसा देना होगा पढ़ाई करने का, फिर बड़ा स्कूल और बड़ा कॉलेज कमाएगा, लेकिन इस रिजल्ट से हमको पैसा कम मिलेगा। हमको भी तो पैसा चाहिए। टीवी में बुला के हमको कह रहा तुम होनहार है, तुम होनहार है, तुम कद्दूपुर का नाम रोशन किया, ऐसा कह रहा है हमको टीवी वाला लोग। नाम रोशन किया तो कुछ दो भी तो, कुछ देता नहीं है कद्दूपुर वाला लोग, जो क्राइम करता है उसको नेता बना देता है, और
अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो आप सोच रहे हैं ये गलत ट्रैक पकड़ लिया आप। नहीं नहीं, हमको तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अभी तक हम गलत ट्रैक पे थे, अब हम सही ट्रैक पे आए हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। जो स्कूल से और कॉलेज से नंबर मिलता है ना, इससे सिर्फ खर्च होता है, आप इससे कमा नहीं सकते। पहले साला यही नंबर को हासिल करने के लिए खर्च करना पड़ता, ट्यूशन पढ़ना पड़ता, अलग अलग महंगा महंगा स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता, महंगा महंगा किताब लेना पड़ता, और फिर जब नंबर बढ़िया आ जाए तो दोस्त लोग को पार्टी दो, माँ बाप मोहल्ला में मिठाई बांटे, उसमें भी अलग खर्च होता। और एक बार बोर्ड का एग्जाम दे दो, बढ़िया नंबर आ जाए तो उसके बाद बड़ा बड़ा कॉलेज आ जाता। मेरे एडमिशन करवा, इतना डोनेशन लगेगा, नहीं भी लगेगा डोनेशन तो इतना महंगा फीस लगेगा तो पढ़ाएंगे। उसके बाद वहाँ भी अच्छा नंबर लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता। हमको तो लगता है हम जितना पैसा अच्छा नंबर लाने में खर्च किया है ना, उससे अच्छा वो सारा पैसा तो मेरा पापा सोना चांदी में लगा देते तो आज हम करोड़पति होते। हमको साला झाड़ू लगाने के लिए भी किसी से भीख नहीं मांगना पड़ता ना। आज झाड़ू लगाने का भी काम नहीं दे रहा हमको, क्या फायदा है ऐसा रिजल्ट का? नहीं पढ़ना हमको किसी कॉलेज में और नहीं स्कूल में। रिजल्ट के चक्कर में तो हम अपंग हो गए, अकल तो कुछ आया ही नहीं है। सही बोलता था मेरा दादाजी, गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, स्कूल वगैरह में नहीं। आपको पता है मेरा स्कूल में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जो बच्चा पढ़ता है वो लोग पेंसिल से लिखता है, पता है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, हमको पता है, बच्चा लोग पेंसिल से लिखता है। एक दो क्लास में जैसे आ जाता है बच्चा तो उसके बाद पेन देता है लिखने के लिए। उससे पहले तो पेंसिल ही से लिखा जाता है ताकि मिस्टेक हो तो वापस से मिटा दिया जाए, नहीं तो पेपर का ज्यादा खर्च होगा ना। इसमें क्या परेशानी है आपको? अरे हमको परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगा। मेरा स्कूल जानते हो ना, मेरा स्कूल कौन सा जैसे हम पढ़े, लटपट स्कूल। वहाँ पे हर एक चीज जो है ना वो स्कूल से ही लेना पड़ता है, सिर्फ ज्ञान छोड़ के बाकी सारा चीज आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। वहाँ इरेजर लेने के लिए बच्चा लोग को कितना खर्च करना पड़ता है, एक इरेजर 300 रुपए का आता है वहाँ। क्या बात कर रहा है? 300 रुपए का इरेजर? 2-3 रुपए का तो चीज है वो, बाजार में मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया महंगाई है तो 300 रुपए किस बात का? अरे मिलता है, धांधली चल रहा। बताइए इतना पैसा मेरा बाबूजी खर्च किया मेरे ऊपर, मेरा लिखावट मिटाने के लिए, इरेजर दिलाने के लिए। ऐसा इरेजर दिलाया हमको मेरा बाबूजी की मेरा आज जिंदगी मिट गया। आप ही बताइए, आप तो टकला नेता है ना कद्दूपुर का, आप मेरा रिजल्ट देख के हमको नौकरी दीजिएगा? हाँ दीजिएगा, बोलिए ना। 50-60 हजार रुपया दीजिए महीना का, ताकि हम अपनी बीमार माँ का इलाज करवा पाए और अपना घर भी चला पाए। देखिए चोमू जी, सवाल ये नहीं है कि हम आपको नौकरी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देने को तो दे सकते हैं, ऐसे जरूरत है नहीं, लेकिन दे सकते हैं अगर आप बोलिएगा तो। आपका हालात देख के मन कर रहा है नौकरी दे दे। मेरा हालात देख के मन कर रहा है ना, मेरा रिजल्ट देख के थोड़ी ना कर रहा। तारीफ तो मेरा रिजल्ट का हो रहा है ना कि हम 10वीं क्लास में 99.99% लाए। इतना ही हम कद्दूपुर का नाम रोशन किया है तो हमको बढ़िया सैलरी मिलना चाहिए। 50-60 हजार तो हम छोटा सा शब्द बोले, कम से कम 5-6 करोड़ रुपया तो महीना मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम इतना सारा विद्यार्थी में इकलौता बच्चा जो इतना अंक लेके आया। हालात देख के कह रहे नौकरी दीजिएगा, हालात देख के छोकरी दीजिएगा अपने, हैं? तब देखिएगा कितना पैसा पॉकेट के अंदर, तब नहीं समझ में आ रहा। क्या करें हम रिजल्ट का अचार डाले, हैं? अचार डाले। मेरा तारीफ कर अपना पॉडकास्ट शो में बुला के, आप कहीं नहीं पढ़ाई किए, 4 क्लास में कहीं छोड़ दिए पेपर देके। अरे मेरे ऊपर मत आओ, हम तुमको जॉब देंगे, समझे? 5-7 हजार रुपए का जॉब दे देंगे तुमको, चिंता मत करो। और अगर काम बढ़िया लगा तो हर साल 500 रुपए बढ़ा देंगे। घर का झाड़ू पोछा कर सकते हो तुम। अरे वाह, कद्दूपुर का जो टॉपर है वो 5-7 हजार रुपया कमाएगा झाड़ू पोछा करके, हैं? झाड़ू पोछा लगाने का हमको जॉब ऑफर कर रहा है। इससे ज्यादा तो लेबर का बच्चा कमा लेता है महीना में, रोज का 500 रुपया लेता है, 15,000 महीना। तो क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का और 300 रुपया का इरेजर लेने का? अरे तो पढ़ना लिखना जरूरी होता है, समझे? अरे तो पढ़ाई लिखाई सही वाला करवाओ ना, जो जरूरी होता है। खुद का बच्चा तो विदेश में पढ़ा रहा है, तुम यहाँ लाखों रुपया फीस दे रहा, अपना बच्चा भी इसी स्कूल में भर्ती करो। तुम लोग तो जबरदस्ती का बिजनेस कर रहा है, हर चीज कहता है ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको ये लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एक एक करके हर सामान तुम लोग जबरदस्ती कहता है खरीदो खरीदो खरीदो। और जब पैसा खत्म हो जाता है हम लोग बोलते हैं हम लोग को भी नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। और फिर कहता है मेरिट कहाँ है? तो सर्टिफिकेट तुम काहे दिया था हमको 99.99% का? हम तो सोच के आए थे तुम्हारा पॉडकास्ट शो में तुम्हारा पोल खोलेंगे। साला झूठ मूठ का एक्टिंग करता है सफेद कुर्ता पहन के तुम। ए भाई ए, जरा से जरा बकवास करा, मारेंगे चाय झापा ना, बकवास भुला देंगे। 2 कौड़ी का लड़का तुमको अपना शो में बुला लिए, तुमको मेरा पाँव धो के पीना चाहिए, तुम साले मेरा बच्ची ला रहा है, मेरा बच्ची ला रहा है। तुम्हारा औकात क्या? 99.99% लेके आया, कहता है अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है। अक्ल आएगा कहाँ से? टॉपर है, बढ़िया कंपनी का ऐड लो, ऐड करो, बढ़िया कोचिंग का ऐड लो, ऐड करो कोचिंग के बारे में, बोलो लोग को, झूठ बोलो लोग को कि इस कोचिंग से हम पढ़े थे तब जाके इतना नंबर आया। कोचिंग वाला देगा लाखों रुपया तुमको, उसके एडमिशन होगा, बेवकूफ कहीं का, आया झाड़ू पोछा का काम लेगा। साला ऊपर से बकवास करा मेरा शो में आके, घंटा टॉपर है तुम। हम तुमको अपना शो में बुलाए, तुमको फायदा लेना चाहिए था,
बड़ी बड़ी कंपनी अपना तुमको ऐड देती, लेकिन नहीं, फालतू जगह दिमाग चलाना है बेवकूफ कहीं का। जैसे लगता है हमको ये सब पता ही नहीं है, तुम हमको सिखाएगा। अच्छा तो अब अपना औकात पे आ गया ना तुम, आ गया ना तो काय बकवास करा था, बड़ा कॉलेज में जाके दाखिला लो। अब बदतमीजी पे आ गया तुम, ऐसे बात करा जो कद्दूपुर का नाम रोशन किया एक टॉपर से। तुम्हारे जैसा टॉपर ना गली गली में मिलता है, समझा? और सही से जांच करवाएंगे तो साला 30% नहीं आएगा तुमको, टॉपर बनता है। बुद्धि है, जो लिखा होगा वो भी रट के लिखा होगा। एक फिटकरी बनाने बोल देंगे तो वो तो बना नहीं पाएगा। 10वीं क्लास का बोलता है टॉपर है, बेवकूफ कहीं का। कितना नंबर आया था साइंस में तुमको? 100 में 100 आता क्या विज्ञान के बारे में? लैब में गया कभी? अरे मेरा स्कूल में लैब था ही नहीं, फिर भी हमको 100 में 100 दिया। ड्राइंग बनवाता था हमसे, हम नहीं ना बोले थे, हमको तो सीखना था, नहीं सिखाया। मेरे पापा तो पैसा दिया था लैब का अलग से। विदेश का बच्चा सब देखते हैं नेट पे, 2-2, 3-3 क्लास का ऐसा गैजेट सब बना रहा। हम लोग को बुद्धि नहीं है। बुद्धि आएगा कहाँ से? तुम लोग स्कूल में बुद्धि दिया जाएगा तब ना बुद्धि आएगा रे बेवकूफ। हम तुमको अपना शो में बुलाए, तुमको मेरा चमचागिरी करना चाहिए था। तुम चमचागिरी करना नहीं सीखा कद्दूपुर में तो आगे कैसे बढ़ेगा रे? हैं, कैसे बढ़ेगा? कद्दूपुर में जो चमचागिरी करता है वही आगे बढ़ता है, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम इतना साफ साफ बोल रहा, कद्दूपुर का जनता तुमको मारेगा नहीं? उस लोग को अक्कल होगा तब ना मारेगा, बेवकूफ कहीं का। चलो निकला मेरा शो से, मारेगा नहीं। हम कुर्ता पहनने वाला आदमी है, चलो निकला मेरा शो से। आया बड़ा होशियारी करता है, जाके अपना रिजल्ट में ना समोसा रख के खाना है। और जैसा बोला था दुकानदार वाला अपना पिछवाड़ा साफ करना। जा निकला, 99% लाया तो नाचे क्या?